भाभी आप खाना तैयार रखो, हम अभी बड़े भैया के घर से होकर आते हैं। दीदी खाना तैयार है, खाकर आराम से चले जाना, मैं जब तक सारा काम निपटा लूँगी। क्या भाभी, आपको तो बस अपने काम की पड़ी रहती है। अरे 2-4 दिन देर से काम कर लोगी और नहीं सोओगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। शीला मधु सही कह रही है, खाना ठंडा हो जाएगा, पहले खा लो। वैसे भी अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, कल भैया के घर चले जाना। तू भी अब उसकी हाँ में हाँ मत मिला। अरे उनको पता चलेगा हम कल ही की आई हुई हैं और अब तक नहीं आए तो उनको बुरा लगेगा ना, बड़ी बहन ने कहा। हम अभी गए और अभी आए, यह कह दोनों बहनें हंसती हुई चली गईं। यह पहली बार नहीं है, मधु की दोनों ननंदों का हमेशा का यही आदत है। शाम को आएंगी और फिर गप्पे लड़ाती रहेंगी। जैसे ही खाने का टाइम हुआ दोनों बड़े भाइयों से मिलने के लिए कहकर चलती बनेंगी। शुरू शुरू में तो मधु ने खाना नहीं बनाया, उसने सोचा खाने के समय वहाँ गई हैं तो खाना खाकर ही आएंगी। लेकिन देर रात आने के बाद दोनों ने साफ शब्दों में बोल दिया, मधु खाना तो हम अपनी माँ के साथ ही खाएंगे। हाँ तुम्हें देर होती हो तो सो जाया करो, हम बना लिया करेंगे। मधु ने कहा, दीदी सोने की बात नहीं, आपको पता है ना अगले दिन मुझे ऑफिस भी जाना होता है और सभी तैयारियां करनी होती है, बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं। अब तो कई सालों से मधु को इन बातों की आदत पड़ गई थी। सासू माँ नहीं रही फिर भी ननंदों की वही आदत। अरे बड़ी भाभी ने तो खाने के लिए बहुत जोर दिया, लेकिन हमने कह दिया जीवन हमारा इंतज़ार कर रहा होगा इसलिए हम आ गए, वरना खाना दोनों ने बना दिया था। मधु को पता था दोनों बहनें झूठ बोल रही हैं और वह मधु को सुनाने के लिए यह सब बातें कहती हैं। एक दिन मधु शाम को खाने के लिए तैयारी कर रही थी कि उसकी बड़ी ननंद आ गई। मधु ने नमस्ते करते हुए कहा, दीदी आपने तो आने की कोई खबर भी नहीं दी। खबर क्या देनी थी, अपना ही तो घर है। चाय नाश्ता देने के बाद मधु ने कहा, खाना भी तैयार है। यह सुन वह बोली, खाना तो मैं बड़े भैया के घर से आकर ही खाऊंगी, तुम्हें जल्दी है तो तुम लोग खा लो। ऐसी बात नहीं है दीदी, वह आज मेरा व्रत था ना तो सोचा पहले बड़ों को खिला दूं उसके बाद ही। भाई तुझे नियमों की इतनी ही चिंता है तो थोड़ी देर रुक जा, हमें भी तो दुनियादारी निभाने दे। बड़े भैया को पता चला तो बुरा मान जाएंगे कि मैं उनसे मिलने नहीं आई, फिर आकर खाना खाती हूँ। ऐसा कहने के बाद वह रात को 10 बजे वापस आई। मधु जल्दी से खाना डाल दे, बहुत भूख लगी है। बड़ी भाभी तो खाने पर बहुत जोर दे रही थी पर मैंने कह दिया मधु मेरा इंतज़ार कर रही होगी, तूने और जीवन ने तो खा लिया होगा। अरे नहीं दीदी, यह भी आपका इंतज़ार कर रहे थे। कहते हुए मधु ने दोनों बहन भाइयों के लिए खाना परोस दिया और खुद रोटियां सेकने लगी। मधु रोटी लेकर आई तो उसने देखा उसकी ननद रोटी को उलट पलट कर देख रही थी। उसने पूछा, दीदी क्या हुआ। कुछ नहीं, मुझे रोटी कुछ कच्ची सी लग रही है। मधु दीदी के लिए दूसरी रोटी ला दो, जीवन ने कहा। यह सुन मधु उनके लिए दूसरी रोटी अच्छे से सेक कर लेकर आई। उसे देखकर भी उसकी ननद बोली, अरे मधु रोटी नहीं खिलानी तो वैसे ही बोल देती, क्या कच्ची रोटियां लाए जा रही है। नहीं दीदी, रोटी तो अच्छे से सेकी है। जीवन ने भी रोटी देखी तो बोला, दीदी रोटी तो सही है, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे ऐसी रोटियां तो हमारे यहाँ जानवरों को दी जाती हैं। मैं तो तुम दोनों की सोचकर वहाँ भी खाना छोड़ आई। बड़ी भाभी कितना जिद कर रही थी, लेकिन मुझे तुम लोगों की फिक्र रहती और तुम दोनों हो कि ऐसा कर रहे हो। ना खिलानी हो तो साफ मना कर दो। यह सुन मधु के आंसू निकल आए। अपने आप को संभालते हुए वह बोली, कैसी बातें कर रही हो दीदी, आप इतनी सी बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो। आपको कुछ कहना हो तो साफ साफ कहो। यह रोटियों का क्यों बहाना लगा रही हो। और आप बड़े भाई भाभी की बात तो रहने ही दो। इतना तो आपको भी पता है कि वह आप सबकी कितनी परवाह करते हैं। सासू माँ से सब सुन चुकी हूँ उनकी आवभगत के बारे में। इतने सालों से मैं यही सुनती आ रही हूँ कि हमारे लिए सभी भाई बराबर हैं। आपके लिए होंगे, लेकिन उनके लिए आपका क्या महत्व है या तो आपको भी पता है और मुझे भी। लेकिन मैं अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आज आपके व्यवहार ने मुझे कहने पर मजबूर कर दिया। मैंने कभी भी आप लोगों की किसी बात का बुरा नहीं माना, लेकिन आज आपने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मेरी इतने सालों की सेवा को आपने पल भर में मिट्टी में मिला दिया। आपसे मैं हाथ जोड़कर यही कहना चाहूँगी
कि अगर आपको छोटों से इज्जत लेनी है तो बड़ों की तरह व्यवहार करना सीखें। अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं तो आप उसे प्यार से समझा सकती थी। मैं बुरा नहीं मानती, लेकिन काम भी मैं करूं और ताने भी मैं सहूं, यह अब मुझसे नहीं होगा। तेरे सामने मधु इतना बोल रही है और तू चुपचाप सुन रहा है। हम तो तुझ पर इतना मरते हैं और तू हमें घर में बैठाकर बेइज्जत करा रहा है। अगर मधु ने अपनी बातों के लिए माफ़ी नहीं मांगी तो फिर मैं तेरी चौखट पर कभी नहीं चढ़ूंगी। दीदी, अगर मधु गलत होती तो मैं एक बार नहीं 100 बार उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता। आप मेरी बड़ी बहन हो, इज्जत करता हूँ आपकी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी गलत बात को भी मैं सही कहूँ। वह भी मेरी पत्नी है और आज तक उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। हर बात की एक सीमा होती है, उसका भी आत्मसम्मान है। आप मेरी बड़ी बहन हो और आपके लिए मेरे घर व दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप जब चाहो आओ, यह आपका ही घर है। आगे जो आपका विवेक कहता है। जीवन ने दोनों हाथ जोड़ दिए। यह सुन मधु की ननंद कुछ ना बोली और चुपचाप वहां से चली गई।